पूरे अशोकनगर को उपदेश मान लो चाहे आदेश मान लो, जो मानना हो, साल भर में एक भक्तांबर विधान तो आदिनाथ भगवान के सामने करना ही है। भी मत लगाना। साल भर में कभी भी एक बार 1-1.5 घंटे का समय तुम भगवान को दो। जो मैंने कहा ना, तुम थोड़ा बलिदान तो दो। मैं भगवान को इतना बलिदान करा दूंगा तुम्हें कि तुम जन्म जन्म तक भी उनके उपकारों से दूर नहीं हो पाओगे। तुम थोड़ा तो दो। तुम साल भर में एक विधान तो दो, फिर देखो तुम्हारे कैसे पोवारा होती है। और विधान में कितना टाइम लगता है भक्तामर में? 1-1.5 घंटे। 1-1.5 घंटे साल में एक बार। मेरा तो मन है, मानो तो मान जाना, नहीं मानो तो आपकी मर्जी। जितने घर में जिस दिन के खुशी के दिन आए, वे सब खुशी के दिन भक्तांबर विधान करें। जाओ, तुम्हारी खुशी कभी बंद नहीं होगी। घर में 10 लोग हैं, 10 के जन्मदिन पड़ेंगे कि नहीं? हर व्यक्ति का जन्मदिन भक्तांबर विधान से शुरू हो। हर व्यक्ति का जन्मदिन सुबह उठ करके सीधा भक्तांबर विधान करने जाएंगे, 1 घंटे में विधान करके आते। घर में 10 लोग हैं, 10 साल भर में 10 जन्मदिन का विधान। कोई ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है। दुनिया भर की होटलों में यहां वहां जाके चॉकलेटों में बिता देते हो। जैसा घर में एक की शादी होती है कि जितने होते सभी की अलग अलग होती है? नहीं, एक की हो जाए तो सब नहीं होती ना। पूछना, देखो भैया जानता नहीं है तो पूछ लेते। हमारा जी सबकी भाइयों की अलग है, बेटों की अलग है। तो शादी सबकी एक ही दिन हुई थी कि सबकी अलग अलग दिन है? क्यों ना शादी का क्या मानते हो? क्यों ना दोनों सुबह उठो कि आज अपनी शादी की सालगिरह है, चलो मंदिर जी में भक्तांबर विधान करके शुरू करते हैं। शादी की सालगिरह हमारी होगी तो हमारे भगवान आदिनाथ भगवान के सामने विधान करके होगी। करो ये शगुन। बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं। साल भर में एक बार तुम्हारी शादी की सालगिरह आती है, उसको भक्तांबर विधान से शुरू करा दो। दोनों जने जाकर भक्तांबर विधान करेंगे। आज हमारी शादी की सालगिरह है, आज हमारा जन्मदिन है। एक एक घर से 10-10 विधान हो जाएंगे साल भर के। एक एक घर से 10-10 विधान, जन्मदिन, शादी की सालगिरह। और यदि तुम्हें अपने दद्दा पर, बाप पर उपकार कुछ हो, तुम्हारा बाप तुम्हारे ऊपर कोई उपकार करके गया कि नहीं गया, ये बता दो। और नहीं कही हो तो वैसे कह दो, कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे बाप का तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई उपकार है कि नहीं है? कुछ दे के गया है कि लेके गया है? दे के गया है। कम से कम वो दद्दा की और बाप की पुण्य स्मृति पर एक विधान कर दे रे। इतने कर ले कम से कम साल भर में एक बार। और बाप ने तुम्हारे लिए कुछ तो किया होगा। अरे कुछ नहीं किया तो नहीं किया, लेकिन जन्म तो कुछ नहीं किया तो तुम्हें बड़ा तो कुछ नहीं किया तो तुम्हें बचपन तो उसने गोदी में खिलाया। उसके उपकार के बदले तुमने क्या दिया? तुम्हें वो सब कुछ दे गया, जीवन दे गया, वसीयत दे गया। उसके बदले में तो मात्र एक कि मैं अपने दादाजी की, मैं अपने पिताजी की पुण्य स्मृति जब भी आएगी, मेरा भक्तांबर विधान होगा। ये 3 चीजें आपको दे दी। पुण्यतिथि, यदि आपको चाहिए कि पितरों का आशीर्वाद बना रहे, पितरों का, पूर्वजों की छाया हमारे ऊपर बना रहे, तो आप अपने पितरों की पुण्यतिथि पर विधान लिखाइए। जब जब पुण्यतिथि आएगी एक विधान होगा। आप अपना सुहाग कायम रखना चाहते हो, दोनों का बना रहे। कितने जन्म तक चाहते हो जोड़ी? 7 जन्म तक? अरे वाह, कोई बात नहीं। मैं किसी चीज को मना नहीं कर रहा हूं, विधि बताता हूं। चाहते हो कि 7 जन्म तक जोड़ी बनी रहे, तो जाओ दोनों जोने शादी की सालगिरह पर भक्तांबर विधान आदिनाथ भगवान के सामने करना। तुम चाहते हो कि जैसा कुल में हमारा जन्म हुआ है, अच्छे कुल में जन्म हुआ है और अच्छा कुल तुम्हारे लिए मिल गया है, तो जाओ हर व्यक्ति को जन्मदिन पर यहाँ अपना भक्तांबर विधान करना है।
जाओ अगला भाव भी तुम्हारा ऐसा ही जैन कुल में जन्म होगा, क्योंकि आपने जन्मदिन भगवान के चरणों में व्यतीत किया, आपने जन्मदिन में भक्तामर विधान किया। उसी समय आपका रजिस्ट्रेशन, आप मर के कैसे भी किसी भी कहीं दुनिया में जाएं तो ये जैन कुल की गोदी में जाके आपका जन्म होगा, क्योंकि आपने जन्मदिन। तो ये 3 लोगों के लिए मैंने स्पष्ट कह दिया। अब इसके बाद करो तो मानो, नहीं करो तो मैं डॉक्टर हूँ, पर्ची लिख सकता हूँ, तुम्हारे साथ मेडिकल नहीं जा सकता। दवाई तुम्हें खाना है, मेडिकल तुम्हें जाना है, पर्ची मैंने तुम्हारे नाम लिख दी है कि अब इसके बाद भी तुम रोते हुए आओगे तो मेरे पास आए तो मैं पूछूंगा क्यों, क्या बात है, ऐसा ऐसा भक्तामर नहीं जा, चल जाना, दिमाग खाओ आगे। इतना बढ़िया रास्ता बता रहा हूं, और 1-1.5 घंटे की बात है, और साल भर में 2-4 विधान पढ़ेंगे, 5 विधान पढ़ेंगे। सब करो महानुभाव। आज की यह शुभ बेला, आज का यह स्वर्णांतिक दिन अपन लोग लिखने जा रहे हैं। अभी अपन भक्तांबर विधान की शुरुआत करेंगे और उसी समय अखंड भक्तांबर पाठ की शुरुआत करेंगे। विधि ये होगी, भक्तांबर विधान प्रतिदिन चलेगा, लेकिन कोई एक व्यक्ति कोई विधान प्रवचन होगा बिना माइक का, एक व्यक्ति पढ़ता रहेगा, कोने में बैठ के पढ़ता रहेगा। सुबह पूजन पाठ होता है, शांति धारा होती है, तो माइक वहाँ चलेगा, वो व्यक्ति चुपचाप मौन होकर के भक्तांबर पाठ पढ़ता रहेगा। इधर शांति धारा पूजन पाठ चलते रहेंगे। जैसे ही पूजन पाठ समाप्त हो जाएंगे फिर दिन भर माइक चालू रहेगा। बाहर माइक नहीं लगाना, क्योंकि लोगों को डिस्टर्ब हो सकता है। अंदर ही एक ऐसा चुंगा लगा देना जिससे पूरे मंदिर में बरगनाएं घूमती रहे, बाहर वालों को कोई डिस्टर्ब नहीं हो, अजैनों को कोई डिस्टर्ब नहीं हो, इसका ध्यान रखना। तो ऐसा ये विधान और भक्तांबर पाठ शुरू कर रहे हैं।